हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिता's विजन। सो जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि चाहे आपके 12 मार्क्स से क्यों ना आए, चाहे आपके 25 मार्क्स से क्यों ना आए, मैं आपको एडमिशन दिलवा के ही मानूंगी। कहा था ना मैंने। तो बस कहीं ना कहीं उसी चीज़ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा है नोटिस रिगार्डिंग ओपन काउंसलिंग। यहाँ पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इवन एक ही नहीं, अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, 3 से 4 और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि ओपन काउंसलिंग कराएंगी। मुझे ऐसा फील आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सीट जो है वो वैकेंट हैं और जो वो वैकेंसी है वो ओपन काउंसलिंग के थ्रू या स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू फिल करी जाएगी। तो जो ओपन काउंसलिंग है वो होती क्या है, स्पॉट काउंसलिंग होती क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो जैसा कि आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो भी प्रोवाइड करी थी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख लो, रिव्यूज़ ले लो। आपको मैं बता रही हूँ ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब अगर आपके कम मार्क्स हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। ये मत सोचो पढ़ाई नहीं होती है, हर एक यूनिवर्सिटी में अपनी अपनी पढ़ाई होती है। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने का मन है तो ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाई होती है। अगर कम मार्क्स हैं तो यहाँ इनको प्रेफरेंस दे सकते हो। और यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे जा करके ऑनलाइन अपना या ऑफलाइन जाओ और जा करके डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास CUET हो या CUET ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों कंडीशन में ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। अगर CUET है तो आपने अगर यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा तो स्पॉट काउंसलिंग के लिए वेट करना। स्पॉट काउंसलिंग के लिए नहीं तो आप जो भी, अगर आप CUET वाले नहीं हो तो यहाँ पे ओपन काउंसलिंग के लिए वेट कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं। ये मोतीहारी में जो यूनिवर्सिटी है, ठीक यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई ठीक ठाक होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी पढ़ाई होती है, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो अगर आपके कम मार्क्स हैं तो। ठीक है, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। अब हम ओपन काउंसलिंग की बात करें। ओपन काउंसलिंग का मतलब ये है, अगर आपने CUET में पार्टिसिपेट किया या नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी यहाँ पे जा करके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ है इसके बारे में। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब जितने बच्चों ने CUET में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, अगर उनके ये जो लिस्ट आई है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको 6th और 5th दोनों लिस्ट के बारे में बताया था, इससे मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि जो ये लिस्ट वाले बच्चे हैं, अगर यहाँ तक आपका नाम नहीं आया है और आपने यहाँ पे काउंसलिंग कराई है तो आपके नाम स्पॉट काउंसलिंग में आएंगे। ठीक है, मतलब स्पॉट काउंसलिंग में आपका जो भी सीट रहेंगी, वैकेंसी रहेगी, उनमें आपके नाम निकाले जाएंगे। ठीक है, तो जो नाम रहेंगे वो आप स्पॉट काउंसलिंग में पहले चेक कर लेना, CUET वाले बच्चे। अगर नहीं होता तो ओपन काउंसलिंग आप करा लेना। ठीक है, अब ओपन काउंसलिंग कैसे करानी है, उसके लिए इन्होंने अपने अपने प्रोग्राम्स अवेलेबल करा दिए हैं कि अगर आपका ये प्रोग्राम होगा तो यहाँ पे ओपन काउंसलिंग हो जाएगी। तो उनकी अलग अलग से इन्होंने नोटिस प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि हम हिंदी की देख लेते हैं एक बार डाउनलोड करके। हिंदी की हम यहाँ पे नोटिस डाउनलोड करते हैं कि इन्होंने इसके लिए ओपन काउंसलिंग में क्या बोला है और कैसे क्या इसकी ओपन काउंसलिंग इसमें हो सकती है, कब जाना होगा और कब तक का डेट है, क्या है, सब कुछ हम यहाँ से क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ पे हिंदी का जो ये जो डेट आया था, मैंने पहले से ही क्लियर कर रखा है, 5 तारीख से ही है कि 5 तारीख से ही सारा सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख लो जो सीटें हैं अवेलेबल, इन्होंने बोला है 5, 8, 4, 2, 3। आप और भी 4-5 बच्चे ऐड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लो कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सह नामांकन में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित आवेदन, मतलब अगर आपको यहाँ पे काउंसलिंग करानी है तो इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। इस लिंक को आपको कॉपी पेस्ट करके आप इस लिंक पे चले जाना। स्नातकोत्तर मतलब हिंदी नामांकन शुल्क मतलब आपको यहाँ पे 9218 रुपीज़ देने होंगे। आपको 13 तारीख से पहले सुबह ही, 13 तारीख को सुबह ही यहाँ पे जा करके एडमिशन कंप्लीट करा लेना है। परामर्श क्या, यहीं पे जहाँ पे आपको नामांकन स्थल जो है मोतीहारी में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जा करके, यहाँ लिखा हुआ है 500 रुपये जो ये जनरल है और जो AWS हैं इन सब के लिए, और जो SC ST हैं उनके लिए 200 रुपये है। ठीक है, लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाना है वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर थोड़ा ध्यान लेना कि 10th में 20%, 10+2 में 35 और स्नातक में 45% पे होना चाहिए। ये चीज़ होगी तब आपका होगा, तो इतना तो होना ही चाहिए, आपका होगा भी। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन कौन कौन सा लेके जाना है, तो यहाँ पे आप CUET PG का जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म है अगर अवेलेबल है तो लेके जाना, नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। एनटीए स्कोर कार्ड जो अवेलेबल है अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीयूईटी के थ्रू नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब अगर आपने सीयूईटी के थ्रू यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया होगा तो आप यहाँ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लेकर के जाना, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीयूईटी वाले स्टूडेंट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। +10+2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर सीबीएसई और ये यूपी इसके सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के हो तो सर्टिफिकेट मिला होगा, यूपी बोर्ड के हो तो नहीं मिला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन का लेके चले जाना, पासपोर्ट साइज फोटो लेके चले जाना, सेल्फ अटेस्ट आधार कार्ड, बैंक डिटेल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ये माइग्रेशन। देखो अगर आप यहाँ पे जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, ये एफिडेविट, ये अगर लेके नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेके नहीं जा रहे हो तब आपको दिक्कत होगी। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्लस यहाँ पे देख लेना कि नो ऑब्जेक्शन अगर अवेलेबल है, एनओसी लेकर के जाना है एम्प्लॉयर्स के लिए, जो एम्प्लॉयर है उनको एनओसी देना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एंटी रैगिंग फॉर्म जो है वो तो देना ही देना है, तो वहाँ पे आप जाओगे ना, प्रॉस्पेक्टस में दिया होगा तो पेरेंट्स और गार्जियन के, जो पेरेंट्स या कोई भी जो भी गार्जियन है उनके साइन वगैरह होंगे और कुछ नहीं है। और ये आपको एक एफिडेविट लेकर के जाना है, ये एफिडेविट निकलवा लेना, एफिडेविट का फॉर्मेट बनता है, इसको लेकर के मुहर लगवा लेना अपना, ये अपना लेकर के भर के पूरा लेकर के चले जाना। वेरिफिकेशन कैसे क्या होगा, जहाँ पे आप लॉयर वगैरह के पास चले जाना, लॉयर आपको यहाँ पे मुहर लगा के दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट्स के थ्रू जो भी आपका यहाँ पे एफिडेविट लगेगा उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है और इसके बाद आप यहाँ पे साइन वगैरह करा लेना। और उनके भी जो ये है ये मैंडेटरी है, देखो लिखा हुआ है मैंडेटरी टू सबमिट दिस एफिडेविट, आपको ये एफिडेविट देने ज़रूरी पड़ेंगे। और एक अंडरटेकिंग दे देना अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो, अगर आप बाद में देना चाहते हो। ये चीज़ अंडरटेकिंग देख लेना कि किन के लिए क्या है अंडरटेकिंग, किसके लिए, नॉन जुडिशियली स्टैम्प पेपर और ये सारा सब कुछ क्लियर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है सर्टिफिकेट के लिए वो देख सकते हो कि क्या फॉर्मेट रहेगा। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाले अगर नहीं है तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। और अगर आप ये क्या बोलते हैं कास्ट के लिए ट्राइबल कैटेगरी से आते हो SC ST तो यहाँ पे आप देख सकते हो ST ST वाले बच्चे। और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हो तो ये सर्टिफिकेट लगेगा, EWS से आते हो तो ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिल ये निकलवाना है फोटोकॉपी और इनको फिल करके तब यहाँ पर के लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे तब आपका एडमिशन होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो कोई भी। यहाँ पे जैसे इन्होंने हिंदी दिया है, जैसे हमने मान लिया इंग्लिश का ओपन कर लिया, चलो इंग्लिश का ओपन किया तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सेम होंगे, डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है डॉक्यूमेंट में चेंजेस आएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट आपके सारे सेम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में भी देख लो कि इसके बारे में इन्होंने अपनी एप्लीकेशन एडमिशन की फ़ीस दे दी है, डेट टाइम दे दिया, 5 तारीख को यहाँ पे जाना था, जिनका ऑलमोस्ट बच्चों का हो भी गया है यहाँ पे। और अगर आप अभी भी यहाँ पे कॉल करके बात करोगे तो अभी भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, आज 10 तारीख हो गई है तभी भी चांसेस हो सकते हैं, एक बार देख लेना। और यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह सारा वही है जो कि हिंदी में था, ठीक है। तो ऐसे आप जिसमें भी देखना चाहते हो सारे आप ओपन करके अपना स्पेशलाइजेशन देख लेना, अपने नोटिस देख लेना और नोटिस देखने के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। जिनको मैंने बोला बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी और उनको आप बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, आपको लेकर के जानी है। ओपन काउंसलिंग है, आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, साल ना खराब करो, इससे अच्छा किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। हॉस्टल अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर इन केस कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो फैसिलिटीज़ पे चले गए तो यहाँ हॉस्टल पे जाएंगे, हॉस्टल पे जाओगे तो कुछ ये देख लीजिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं और इसके बारे में आप यहाँ पे क्लियरेंस ले सकते हो, कॉल करके यहाँ पे बात कर सकते हो। डिपार्टमेंट में जा करके आप बात कर लो कि यहाँ पे कैसे आपको नंबर मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है। फैकल्टी मेंबर पे चले जाओ, फैकल्टी मेंबर का नंबर यहाँ से ढूंढ सकते हो। जैसे कि हमने बोल दिया कि सेंटर्स पे चले गए, सेंटर हमने बोल दिया स्कूल ऑफ लाइफ साइंस पे चले गए, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस पे गए तो यहाँ से हम अपना सारा सब कुछ डिटेल निकाल सकते हैं कि कौन क्या प्रोफेसर है हमारे, क्या कितने पे रहते, सारा सब कुछ क्लियर यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। और कोई कन्फ्यूज़न है टेलीग्राम पे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और जो भी कोई है चीज़ें वो मैं आपको डेली अपडेट देती रहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आप खुद से थोड़ा सा अगर आप गो थ्रू करेंगे हमारे चैनल पर तो आप देखेंगे मैं हर एक नई अपडेट देती रहती हूँ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह बताती रहती हूँ।
ओके, थैंक यू सो मच। और हमारे कुछ टाइम बाद बायोलॉजी की कुछ क्लासेस या साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली हैं, और नेट, जेआरएफ, इन सब की प्रिपरेशन शुरू होने वाली है। ऑलमोस्ट सारा एक्सपीरियंस्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी आपको। तो अगर आपको ठीक लगता है, फ्यूचर के लिए अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। प्लस यहाँ पे 9 to 12 वाले बच्चों की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं कुछ ही टाइम में, और जल्द ही सारा सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो आप अपने क्लोज वन, कज़न, सबको आप इन्फॉर्म करके, मतलब उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।